बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज मुल्क से एक शख्स सल्तनते रूम में आया। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद और आलिम समझता था। उसके अंदाज में गुरूर था और बातों में एक अजीब सी सख्ती। वो हर शहर जाकर यही दावा करता कि दुनिया में कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब उसके पास ना हो। एक दिन वो उस शहर के दरबार में पहुंचा जहां मुल्ला नसरुद्दीन रहते थे। उसने भरी महफिल में ऐलान किया, मैंने बड़े बड़े उलमा को शिकस्त दी है। मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर किसी ने जवाब दे दिया तो मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगा, वरना सब मान लें कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ लोगों को अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे फिजा बूझल हो। बादशाह ने उलमा को बुलाया, मगर कोई जवाब देने की हिम्मत न कर सका। आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया गया। कुछ देर बाद वो अपनी पुरानी गद्दी पर सवार दरबार में आई। सादा लिबास मगर चेहरे पर सुकून। उन्होंने कहा, पूछो अपना पहला सवाल। वो शख्स हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, बताओ जमीन का मरकज कहां है? मुल्ला ने फौरन अपनी लाठी गधे के पिछले बाएं पांव के नीचे जमीन में गाड़ दी और कहा, यही जमीन का मरकज है। अगर शक है तो पूरी जमीन। वो शख्स खामोश रह गया। दूसरा सवाल आया, आसमान में कितने सितारे हैं? मुल्ला ने आसमान की तरफ देखा। एक लम्हा खामोश रही, फिर बोले, जितने मेरी इस गधे के जिस्म पर बाल हैं उतनी ही सितारे हैं। दरबार में हलचल हुई, मगर जवाब काटना मुमकिन न था। वो शख्स अब गुस्से में था। तीसरा सवाल पूछते हुए वो मुल्ला के करीब आया, बताओ तुम्हारी इस गधी की दुम में कितने बाल हैं? एक लम्हे के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने बगैर देर किए जवाब दिया, जितनी तुम्हारी दाढ़ी में बाल हैं उतनी ही मेरी गधी की दुम में हैं। वो शख्स तेज आवाज में बोला, ये कैसे साबित करोगी? मुल्ला मुस्कुराए, आओ एक एक बाल निकालते हैं, तुम्हारी दाढ़ी से भी और गधे की दुम से भी, आखिर तक गिनते हैं। ये सुनकर वो शख्स कांप उठा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। दरबार कहकहों से गूंज उठा। वो शख्स अपनी शिकस्त तस्लीम करके खामोशी से चला गया। बादशाह ने पूछा, क्या वाकई तुम्हें इन सब का इल्म था? मुल्ला नसरुद्दीन ने सुकून से जवाब दिया, नहीं, मगर वो अपनी अक्ल पर इतना गुरूर करता था कि अपनी ही मंतिक में फंस गया। सबक, असल इल्म में आजिज़ी होती है। गुरूर आखिरकार इंसान को खुद ही हरा देता है।